चलिए, कक्षा 10 के सभी छात्रों का जीनियस अकेडमी 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, संस्कृत सिलेबस का कक्षा 10 के पद्य प्यूषम का 5वां पाठ है विद्यार्थी चर्या नामक पाठ को पढ़ाया जाएगा। ठीक, विद्यार्थी चर्या, इसमें यह पाठ जो मन और स्मृति से लिया गया है। इस पाठ में यह बताया गया है कि छात्रों की दिनचर्या कैसी और किस प्रकार से होनी चाहिए। इस संदर्भ में महर्षि मनु ने महत्वपूर्ण बातें बताई है। यहाँ से श्लोक को देख लेते हैं। पहला श्लोक लिखा है यहाँ पे, ब्रह्मो मुहूर्ते बुद्धये धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश तत्मूलान् वेद तत्वमर्थमेव च। ब्रह्मो मुहूर्ते, यहाँ पे मनु ने विद्यार्थियों के लिए बताया है कि ब्रह्मो मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त, जो ब्रह्म मुहूर्त होता है अर्थात सूर्य उदय होने से पहले ही। ठीक, ब्रह्मो मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्य उदय होने से पहले ही। बुद्धयेत माने उठ जाना चाहिए अर्थात जग जाना चाहिए। धर्म अर्थौ च अनुचिंतयेत, धर्म अर्थौ, धर्म च अर्थ च, धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करना चाहिए। ठीक, धर्म और अर्थ का च माने और, अनुचिंतित माने चिंतन करना चाहिए। काय क्लेशांश, काय माने शरीर, क्लेश माने कष्ट को अर्थात शरीर के कष्टों को, तत्मूलान माने उसके मुख्य कारणों को जानना चाहिए। यहाँ पे मन ने यह बताया है कि काय क्लेशांश माने शरीर के कष्टों को और तत्मूलान माने उसके मुख्य होने वाले कारण को, शरीर में किस प्रकार से कष्ट, किस प्रकार से दुख आते हैं, ऐसे कष्ट को जानना चाहिए। और वेद तत्व अर्थमेव च, और वेद तत्व के अर्थ पर भी छात्रों को विचार करना चाहिए। ठीक, देखते हैं व्याख्या को। विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त यानी बहुत सवेरे ही जाग जाना चाहिए और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। शरीर के कष्टों और उसके कारणों को जानना चाहिए और वेद तत्व के अर्थ पर भी क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ठीक, दूसरे श्लोक को देखते हैं यहाँ पे, न स्नानमाचरेत भुक्त्वा न तुरो न महानिशि न वासोभि सहाजस्त्रम न विज्ञाते जलाशय। न स्नानम, न माने नहीं, न का अर्थ हो जाएगा नहीं। स्नानम आश्रित माने स्नान नहीं करना चाहिए, न माने नहीं, स्नान माने स्नान, आश्रित माने करना चाहिए अर्थात विद्यार्थियों को स्नान नहीं करना चाहिए। लेकिन कब? भुक्त्वा माने भोजन करके। ठीक, जब भुज धातु में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो छात्रों हो जाएगा भुक्त्वा, अर्थात भोजन करके कभी स्नान नहीं करना चाहिए। न आतुर, आतुर माने होता है बीमारी से ग्रस्त, रोग से पीड़ित या बीमार होने पर। न महानिशि, महा माने अत्यधिक या अर्ध, निशि माने रात्रि में, बीमार होने पर और मध्य रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। देखिए, न वासोभि सहाजस्त्रम, न माने नहीं, वासोभि माने भीगे वस्त्रों से, भीगे वस्त्रों से, सहाजस्त्र में लगातार अर्थात देर समय तक स्नान नहीं करना चाहिए। न अविज्ञाते जलाशय, न अविज्ञाते माने अपरिचित, जलाशय माने तालाब में, और अपरिचित तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ पे महर्षि मनु ने बताए हैं कि विद्यार्थियों को भोजन करके स्नान नहीं करना चाहिए। यदि स्नान करना है तो भोजन करने से पूर्व अर्थात भोजन करने से पहले स्नान को कर लेना चाहिए। और बीमारी या बीमार होने पर या रोग से पीड़ित होने पर और मध्य रात्रि में भी स्नान नहीं करना चाहिए। भीगे वस्त्रों से देर समय तक स्नान लगातार नहीं करना चाहिए और अपरिचित तालाब में भी स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे श्लोक को देखते हैं। नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्यात् नादद्यात् चैव तथान्तरा न चैवात्यसनं कुर्यात् न चोच्छिष्टम क्वचित् व्रजेत्। न उच्छिष्टम, न माने नहीं। अभी तक यहाँ पहले श्लोक में महर्षि मनु ने विद्यार्थियों को जगने की बात को बताया है और दूसरे श्लोक में कैसे जो है स्नान करना है उसको बताया है। और इसमें देखिए, न उच्छिष्टम अर्थात विद्यार्थियों को अपना जूठा, न माने नहीं,
उच्छिष्ट माने जूठा, कस्यचित माने किसी को, दद्यात माने देना चाहिए, न पहले दिया है तो नहीं देना चाहिए। अर्थात विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन या कोई वस्तु किसी दूसरे व्यक्तियों को नहीं देना चाहिए। न अदद्यात च एव तथांतरा, न माने नहीं, अदद्यात तथांतरा अर्थात थोड़े थोड़े समयों पर भोजन नहीं करना चाहिए। अंतरा अर्थात जो भोजन का समय है, सुबह, दोपहर या शाम, ऐसे 3 समयों में भोजन करना चाहिए। अर्थात थोड़े थोड़े समय पर, 1 घंटे 2 घंटे के बीच जो है ना, थोड़े थोड़े समय पर भोजन छात्रों को नहीं करना चाहिए। और न च एव अत्यसनम कुर्यात, न माने नहीं, च माने और, अत्यसनम माने उचित मात्रा से अधिक, उचित मात्रा से अधिक, कुर्यात माने करना चाहिए, अर्थात न पहले दिया है तो नहीं, और उचित मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। न यहाँ पहले दिया है न, च उच्छिष्ट, और न माने नहीं, उच्छिष्ट माने जूठे, क्वचित माने कहीं, ब्रजेत माने जाना चाहिए, अर्थात जूठे हाथ या जूठे मुँह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। ठीक, श्लोक की व्याख्या को देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अपना जूठा कोई वस्तु किसी दूसरे लोगों को नहीं देना चाहिए और थोड़े थोड़े समयों पर भोजन नहीं करना चाहिए, उचित मात्रा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए और जूठे हाथ कहीं जाना भी नहीं चाहिए। ठीक, आगे श्लोक चौथा देख लेते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशील से, अभिवादन करने से, जो छात्र या जो विद्यार्थी हमेशा, नित्य माने हो जाएगा हमेशा, निरंतर, अभिवादनशील से माने अभिवादन करता है, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है, उनको सम्मान करता है, उनकी बातों को मानता है, ऐसे वृद्धोप सेवन माने वृद्ध जन की हमेशा सेवा करता है। वृद्ध माने वृद्ध लोगों की, सेवन माने क्या करता है, सेवा करता है। चत्वार माने 4, तस्य माने उसको, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, क्या 4 बढ़ते हैं, ऐसे 4 प्रकार के गुण बढ़ते हैं। क्या क्या? आयु है माने आयु की वृद्धि होती है, विद्या माने विद्या, ज्ञान बुद्धि बढ़ता है, यश माने यश बढ़ता है, और बलम माने बल अर्थात शक्ति बढ़ती है। ठीक, तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। जो विद्यार्थी अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं और हमेशा वृद्ध लोगों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को 4 प्रकार के गुण बढ़ते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ठीक, आगे देखते हैं 5वां श्लोक। आर्द्रपादस्तु भुंजीत नार्द्रपादस्तु संविशेत आर्द्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायुर्वाप्नुयात्। आर्द्रपाद, आर्द्र माने भीगे, पाद माने पैरों से, तू माने तो। विद्यार्थियों को कभी देखिए, आर्द्र माने भीगे, पाद माने पैरों से, तू माने तो, भुंजित माने भोजन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थियों को हमेशा हाथ पैर धुलकर ही भोजन करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ यह लिखा है कि विद्यार्थियों को भीगे पैरों से भोजन करना, अर्थात सदैव हाथ पैर को धुल करके, स्वच्छ होकर के ही भोजन करना चाहिए। नार्द्रपादस्तु संविशेत, न आर्द्रपादः तु संविशेत, परंतु भीगे पैरों से सोना नहीं चाहिए। न माने नहीं, आर्द्र माने भीगे, पाद माने पैरों से, तु माने तो, संविशेत माने सोना नहीं चाहिए, परंतु भीगे पैरों से कभी भी सोना नहीं चाहिए। और आर्द्रपादस्तु भुंजानः, आर्द्र माने भीगे, पाद माने पैरों से, तु माने तो, भुंजानः माने भोजन करने वाले विद्यार्थी। जो विद्यार्थी हाथ पैर को धुल करके स्वच्छता पूर्वक भोजन को ग्रहण करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की क्या होती है, दीर्घम आयु वाप्नुयात्, लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों, छात्रों की जो आयु होती है वह लंबी होती है, बढ़ती है। देखो, विद्यार्थियों को सदैव भीगे पैरों से भोजन करना, अर्थात हाथ पैर को धुलकर स्वच्छ होकर के भोजन करना चाहिए, परंतु भीगे पैरों से सोना नहीं चाहिए, क्योंकि भीगे पैरों से भोजन करना अर्थात हाथ पैर धुल करके स्वच्छता पूर्वक भोजन करने वाले विद्यार्थी लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यह रहा 5 श्लोक की व्याख्या। आगे देखते हैं 6वां श्लोक। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नान्दितम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः
सत्यम ब्रूयात। सत्यम माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। ब्रू धातु का विधिलिंग लकार का यहाँ पे रूप लगाया गया है। तो सत्यम माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। प्रियम माने प्रिय, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। विद्यार्थियों को सदैव क्या करना चाहिए? सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात माने प्रिय बोलना चाहिए। ठीक। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यहाँ लिखा है न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम माने सत्य और अप्रिय। ऐसा ना हो कि बात तो सब सत्य हो लेकिन सुनने वाले को प्रिय नहीं लग रहा है, तो ऐसी बात भी नहीं बोलना चाहिए। सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। न पहले दिया है यहाँ पे। प्रियम च न अनृतम, प्रियम माने प्रिय, च माने और, न माने नहीं, अनृतम माने झूठ। प्रिय और झूठ है, ब्रूयात यहाँ न दिया है तो नहीं बोलना चाहिए। विद्यार्थियों को प्रिय और झूठ है नहीं बोलना चाहिए। ऐसी बात न हो कि वाणी में तो प्रियता है लेकिन बात सब क्या है? बकवास है। ऐसी बात भी नहीं बोलना चाहिए। एस धर्म सनातन है, एस माने यह है, धर्म माने धर्म है, सनातन माने सनातन धर्म, अर्थात जो मानव धर्म बहुत पहले के समय से चलाता हुआ धर्म है, ऐसा सनातन धर्म है। ठीक। व्याख्या को देख लेते हैं। विद्यार्थियों को सदैव सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु सत्य और अप्रिय कभी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय और झूठ है नहीं बोलना चाहिए। यही क्या है? सनातन धर्म है। ठीक। आगे श्लोक नंबर 7 को देख लेते हैं। न पाणिपाद चपलो न नृत्य चपलो अनृजुः न स्यात् वाक् चपलश्चैव न परद्रोह कर्मधीः। न पाणिपाद चपलो, न माने नहीं, पाणी माने हाथ से और पाद माने पैर से, चपल माने चंचल। विद्यार्थियों को कभी भी हाथ और पैर से चंचल या चपल नहीं होना चाहिए। न माने नहीं, पाणी माने हाथ से, पाद माने पैर से, चपल माने चंचल। विद्यार्थियों को हाथ और पैर से अर्थात हाथ को हिलाते रहना, पैर को हिलाते रहना, ऐसी चंचलता जो है नहीं होनी चाहिए। न नेत्र चपल है, न माने नहीं, नेत्र माने आँख से, चपल माने चंचल, अनऋजुः माने कठोर स्वभाव वाला। विद्यार्थियों को कभी आँख से चंचल और कठोर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। न स्यात्, न माने नहीं, स्यात् माने होना चाहिए। वाक चपलश्चैव यानी वाणी से चंचल, वाक माने होता है वाणी और चपल माने चंचल। तो न स्यात् वाक चपलश्चैव, और वाणी से चंचल भी नहीं होना चाहिए। न परद्रोह कर्मधीः, न माने नहीं, परद्रोह माने दूसरों की निंदा करने में, द्रोह करने में, बुराई करने में, और धी माने बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, और दूसरों की कभी निंदा करने में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। देखते हैं इसकी व्याख्या को। विद्यार्थियों को हाथ और पैर से चंचल नहीं होना चाहिए, आँख से चंचल और कठोर स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए, वाणी से चंचल नहीं होना चाहिए, और दूसरों की निंदा या बुराई करने में कभी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। ठीक। तो आगे देखते हैं श्लोक नंबर 8। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानो अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सर्वलक्षणहीनोऽपि, सभी प्रकार के लक्षणों से हीन होता हुआ भी, सर्व माने सभी प्रकार के, लक्षण माने लक्षणों से, हीन माने हीन, अपि माने होता हुआ भी, यह माने जो सदाचारवान अर्थात सदाचारी होता है। नर माने मनुष्य। देखते हैं फिर से। सर्वलक्षण हीन अपि, इन सभी प्रकार के लक्षणों से हीन होता हुआ भी, यह माने जो छात्र या विद्यार्थी सदाचारवान, नर माने अर्थात सदाचारी होता है। नर माने मनुष्य, यहाँ छात्र या तो विद्यार्थी रख सकते हो। श्रद्धानु अनुसूयश्च, श्रद्धान माने श्रद्धा रखने वाला, अनुसूयश्च माने कभी निंदा न करने वाला। शतम वर्षाण जीवति, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक। देख लेते हैं व्याख्या को एक बार। इन सभी प्रकार के लक्षणों से हीन होता हुआ भी जो विद्यार्थी सदाचार का पालन करने वाला होता है या सदाचारी होता है, वह और श्रद्धा रखने वाला होता है और दूसरों की निंदा नहीं करता है, निश्चय ही वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक। इतनी बात।
समझ में आ गई होगी। श्लोक नंबर 9 देख लेते हैं। सर्वं परवशं दुखम सर्वं आत्मवशं सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। देख लेते हैं अर्थ को। सर्वम परवशम, सर्वम माने सब प्रकार से, परवशम माने दूसरों के बस में होना अर्थात परतंत्र होना। क्या होता है? दुखम माने दुख होता है। मनुष्य को सर्वम माने सब प्रकार से, परवशम माने दूसरों के बस में अर्थात दूसरे के अधीन होना, दुखम माने दुख होता है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, सब प्रकार से अपने वश में होना अर्थात स्वतंत्र होना अर्थात अपने अधीन होना, सुखम माने क्या होता है? सुख होता है। एतत् माने यह है, एतत् का अर्थ हो जाएगा यह है। विद्यात माने जानना चाहिए, विद्यात भी विधिलिंग लकार का रूप लिखा है। एतत् माने यह, विद्यात माने जानना चाहिए। समासेन माने संक्षेप में, संक्षिप्त रूप से छोटे में समझना चाहिए। लक्षण माने लक्षण, सुख दुखियो माने सुख और दुख का। देखते हैं अर्थ को। सब प्रकार से दूसरों के बस में होना दुख होता है, सब प्रकार से अपने बस में होना क्या होता है? सुख होता है। यह सुख और दुख का लक्षण सभी को संक्षेप में समझना या जानना चाहिए। ठीक, आगे 10वां नंबर श्लोक देखते हैं छात्रों। एकाकी चिंतयेत नित्यं विविक्ते हितम आत्मनः एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयोधिगच्छति। श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। एकाकी माने अकेले में, एकाकी का एकांत अर्थात अकेले में, चिंतयेत माने चिंतन करना चाहिए। विद्यार्थियों को हमेशा अकेले में ही चिंतन करना चाहिए। नित्यम माने हमेशा, विविक्ते माने सोचना चाहिए, हितम आत्मना माने अपने हित के विषय में, अपने भलाई के लिए ना। एकाकी माने अकेले में, चिंतयाना माने चिंतन करने वाले, ही माने क्योंकि, परम माने महान, श्रेय माने कल्याण को, अधिगच्छत माने प्राप्त कर लेते हैं अर्थात हम लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। व्याख्या के अर्थ को देख लेते हैं। व्याख्या को, हमेशा विद्यार्थियों को अकेले में ही चिंतन करना चाहिए और हमेशा अपने हित के लिए, भलाई के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अकेले में चिंतन करने वाले विद्यार्थी अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात महान कल्याण को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, ये रहा आपका 5वां पाठ है, विद्यार्थी चर्या नामक पाठ है, यानी विद्यार्थियों की दैनिक क्रिया कैसी और क्या होनी चाहिए उसके विषय में आज बताया गया, सभी श्लोकों की व्याख्या की गई। तो हमें लगता है छात्रों आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सब वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। तो आज के लिए छात्रों इतना ही, कल फिर अगले वीडियो के साथ मैं मिलूँगा, तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।